तो आईपीएल 2023 के मिनी ऑक्शन में जहां सैम करन, बेन स्टोक्स और कैमरन ग्रीन जैसे खिलाड़ियों पर खूब सारा बिडिंग वॉर हमें देखने को मिला, वहीं जो रूट और रायली रोसो जैसे खिलाड़ियों पर लास्ट मिनट पर टीम्स ने बोले लगाकर उनको अपने रिस्पेक्टिव स्क्वाड में शामिल कर लिया। तो इस वीडियो में हम एक एक करके 10 टीमों के जो खरीदे हुए प्लेयर्स हैं, बॉट प्लेयर्स हैं, उनके लिस्ट पर नजर डालेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि किस टीम ने अच्छा काम किया है, कौन सी टीम थोड़ा सा और बेहतर कर सकती थी। और इस वीडियो के बाद हर एक टीम का ऑक्शन रिव्यू विद प्रोबेबल प्लेइंग 11, उन टीम की प्रॉब्लम्स, उनकी कमजोरियां, उनकी ताकत, पूरे डिटेल वीडियो सीरीज आने वाली है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन मेक श्योर यू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली। क्योंकि इस वीडियो को लाने में थोड़ा सा डिले जरूर हो गया, लेकिन आई प्रॉमिस आगे जो भी आने वाली वीडियो है एक एक वीडियो पर तगड़ी रिसर्च करना यहां पर शुरू हो चुका है और आपको बहुत ही मजेदार सीरीज देखने को मिलेगी। नाउ दिस फॉर द डिले, लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सबसे पहले अगर हम चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ चले और उनके खरीदे हुए खिलाड़ियों पर नजर डालें तो यहां पर हमें दिखाई देते हैं अजिंक्य रहाणे, जिनको 50 लाख में सीएसके ने अपने स्क्वाड में शामिल किया, और बेन स्टोक्स पर 16 करोड़ 25 लाख रुपए उन्होंने खर्च किए। इसके अलावा शेख रशीद, निशांत सिंधु, काइल जेमिसन, सरप्राइजिंगली अजय मंडल और भगत वर्मा को चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने स्क्वाड में शामिल किया। और अजिंक्य रहाणे का सिलेक्शन थोड़ा सा मेरे लिए सरप्राइजिंग जरूर था, लेकिन जिस एज कैटेगरी में आते हैं उसको चेन्नई सुपर किंग्स ऐसे खिलाड़ियों को जल्दी जाने नहीं देती। मुझे ऐसा भी लग रहा था कि जो रूट की तरफ भी वो जा सकते हैं, लेकिन वो उस दिशा में नहीं गए। केन विलियमसन के बारे में मैं इतना श्योर नहीं था, लेकिन उनको गुजरात टाइटंस ले गई, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं दी एलिफेंट इन द रूम। क्या बेन स्टोक्स चेन्नई सुपर किंग्स के भविष्य के कप्तान होने वाले हैं? देखिए, वो जा तो सैम करन की तरफ भी रहे थे, लेकिन जब वो सैम करन को नहीं खरीद पाए, जेसन होल्डर पर वो जो चूक गए वो उनकी एक बड़ी गलती थी, जो उन्होंने अपना पैडल उठाने में देरी कर दी। तो अब उनके पास ले दे के ऑप्शन ही बेन स्टोक्स बचा था, बिकॉज वो कैमरन ग्रीन जैसे बहुत ही युवा खिलाड़ी की तरफ नहीं जाने वाले थे और बहुत ज्यादा कैमरन ग्रीन के सीएसके में जाने की बात भी नहीं हो रही थी। तो उन्होंने बेन स्टोक्स को अपने स्क्वाड में शामिल किया है प्राइमरीली एज अ बैटिंग ऑलराउंडर। अब देखना यह होगा कि क्या वो उनको एज अ कैप्टन देखते हैं, क्या वो उनको एज अ ओवरसीज कैप्टन देखते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन काइल जेमिसन को जो उन्होंने पिक किया है वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग था। मुझे नहीं लगता था कि वो काइल जेमिसन की तरफ जाएंगे, लेकिन बैक ऑफ लेंथ पेस उनको थोड़ा सा चाहिए था, लेकिन काइल जेमिसन के पास पेस उतनी ज्यादा है नहीं। ऊंचे कद के जरूर हैं, उस गुड शॉट लेंथ पर गेंदबाजी वो जरूर करते हैं, लेकिन उनके पास पेस इतनी ज्यादा नहीं है। तो देखना यह होगा कि चेन्नई सुपर किंग्स इस तरीके से अपना प्लेइंग 11 बनाती है, बिकॉज आप उनके रिटेन खिलाड़ियों को अगर देखो तो उसमें आपको अंबती रायडू, धोनी, जडेजा, ऋतुराज गायकवाड़ जैसे प्लेयर दिखाई देते हैं। थीक्षाणा वहां पर हैं। तो चेपॉक के स्टेडियम पर सीएसके कैसे अपनी प्लेइंग 11 बनाएगी, इसके बारे में हम उनकी रिव्यू वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। आईपीएल के मिनी ऑक्शन में सबसे कम बजट के साथ पहुंचे कोलकाता नाइट राइडर्स। मोस्ट ऑफ द ऑक्शन चुपचाप कोने में बैठे रहे। एक आध प्लेयर पर उन्होंने अपना बैनर उठाया, लेकिन उनको अपने स्क्वाड में शामिल नहीं कर पाया। अगर उनके खिलाड़ियों पर हम नजर डालें तो नारायण जगदीशन, वैभव अरोड़ा, सूयश शर्मा, डेविड वीजे जो कि एक बहुत अच्छी बाई थी 1 करोड़ में, कुलवंत खजरोलिया, लिटन दास, मनदीप सिंह, शाकिब अल हसन, इन खिलाड़ियों को कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने स्क्वाड में शामिल किया है। डेविड वीजा एक बहुत ही अच्छी बाई थी। मोस्ट प्रोबेबली वो उनको आंद्रे रसल के बैकअप के तौर पर इस्तेमाल करेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो आप उनको और रसल को दोनों को एक साथ प्लेइंग 11 में भी मौका दे सकते हो अपने एक तेज गेंदबाज की गैर मौजूदगी में। लेकिन नारायण जगदीशन को जो उन्होंने लिया वो थोड़ा सा रिसेंसी बायस था और उनको एक इंडियन कीपर चाहिए भी था। लेकिन सबसे सरप्राइजिंग मुझे लगा लिटन दास और शाकिब अल हसन को जो उन्होंने अपने स्क्वाड में शामिल किया। काम क्या है उनका, रोल क्या है उनका? फिल सॉल्ट पर इस टीम ने एक बार भी अपना पैडल नहीं खड़ा किया और वो बंदा बेस प्राइस पर दिल्ली कैपिटल्स की स्क्वाड में शामिल हो गया। आई वाज रियली सरप्राइज कि केकेआर तो छोड़िए और किसी ने भी फिल सॉल्ट पर पैडल नहीं खड़ा किया, बट ऑप्शंस है यहां पर हमें फनी चीजें देखने को मिलती हैं। और कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेइंग 11 पहले से सेट थी। यहां पर वेंकटेश अय्यर, श्रेयस अय्यर, रहमानुल्लाह गुरबाज, शार्दुल ठाकुर, रसल, नारायण, तो यहां से बहुत ही कम खिलाड़ी वो यूज करेंगे और मोस्ट प्रोबेबली वो इन प्लेयर्स को एज अ बैकअप ही इस्तेमाल करेंगे। वही केकेआर के बिल्कुल अपोजिट, यानी कि सबसे ज्यादा बजट लेकर के उतरने वाली सनराइजर्स हैदराबाद ने ऑक्शन की शुरुआत में सभी को चौंकाया जब उन्होंने हैरी ब्रूक को 13 करोड़ 25 लाख में अपने स्क्वाड में शामिल किया। उसके अलावा क्लासेन, मयंक अग्रवाल जो कि एक शानदार बाय थी, विवरांत शर्मा, आदिल राशिद, अकील हुसैन जो कि एक बार फिर अच्छी बाय थी, देन उपेंद्र यादव, सानवीर सिंह, समर्थ व्यास, मयंक मार्कंडे और अनमोल प्रीत सिंह को उन्होंने अपने स्क्वाड में शामिल कर लिया। सी मयंक अग्रवाल बहुत ही अच्छे बजट में और बहुत ही
अच्छी बाई इस टीम को मिल गई। हैरी ब्रूक का अनएक्सपेक्टेड था, मुझे लगता था कि 6 से 8 करोड़ तक वो जाएंगे, लेकिन 13 करोड़ तक उनको खींच करके ले गई सनराइजर्स हैदराबाद और 13 करोड़ रुपए उन्होंने खर्च कर दिए, जबकि उनके पास ऑलरेडी वहां पर एडन मार्करम थे, उनके पास ग्लेन फिलिप्स थे, अब्दुल समद थे। तो मिडिल ऑर्डर को थोड़ा सा और ज्यादा बाहुबली बनाने की उन्होंने कोशिश की है और यंग प्लेयर्स में इन्वेस्टमेंट की है। और मयंक अग्रवाल को खरीदने का मतलब है कि वो उन्हें ही कप्तान बनाने वाले हैं, खास करके मुझे तो ऐसा जरूर लगता है, जो कि एक बहुत ही अच्छा डिसीजन है सनराइजर्स हैदराबाद का। हैरी ब्रूक पर जरूर उन्होंने ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दी है, इसके बारे में हम उनकी रिव्यू वीडियो में जरूर बात करेंगे। लेकिन अगर आप उनकी रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट देखो तो आपको ऑलरेडी यहां पर वॉशिंगटन सुंदर जैसे प्लेयर दिखाई देते हैं, मार्करम है वहां पर, फिलिप्स है वहां पर, समद है वहां पर, अभिषेक शर्मा है वहां पर, तो त्रिपाठी है वहां पर। तो उनका जो चंक ऑफ इंडियन प्लेयर्स है वो बहुत ही हाई क्वालिटी है और यही इस टीम की एक बड़ी ताकत है। राशिद और अकील हुसैन के रूप में ये एक ओवरसीज स्पिनर भी खिला सकते हैं। ऐसे में सनराइजर्स हैदराबाद ने अपने बजट का यहां पर ठीक ठाक इस्तेमाल जरूर किया है। अब हैदराबादी बिरयानी के बाद अगर हम लखनऊ की बिरयानी की तरफ चले तो बेन स्टोक्स पर इस टीम ने बहुत ज्यादा बिडिंग करने की कोशिश की थी, बट इवेंचुअली दे लूज इट आउट टू चेन्नई सुपर किंग्स, जहां पर 16 करोड़ तक वो बेन स्टोक्स पर गए थे। लेकिन उसके बाद ठीक 16 करोड़ उन्होंने निकोलस पूरन पर खर्च करके पूरन को अपने स्क्वाड में शामिल कर लिया। उसके अलावा जयदेव उनादकट, यश ठाकुर, रोमारियो शेफर्ड, डैनियल सैम्स, अमित मिश्रा, सरप्राइजिंगली पेरेक मार्केट, स्वप्नील सिंह, नवीनुल हक और युद्धवीर चरक को इन्होंने अपने स्क्वाड में शामिल किया। वो दोबारा नहीं गए दुश्मनता चमीरा की तरफ, उन्होंने बैकअप के तौर पर नवीनुल हक को अपने स्क्वाड में शामिल किया है। लेकिन निकोलस पूरन पर 16 करोड़ रुपए खर्च कर देने पर बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जिस प्लेयर का इतना ज्यादा फॉर्म नहीं रहता है, जो कि बहुत ज्यादा मल्टी स्किल्स आपको ला करके नहीं देता है, ठीक है वो विकेट कीपर है, लेकिन आपके पास क्विंटन डिकॉक और केएल राहुल ऑलरेडी हैं, तो क्या 16 करोड़ खर्च करना जरूरी था? इसके बारे में हम डिटेल में उनके ऑप्शन रिव्यू के बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर आपको मैं थोड़ा सा असेसमेंट करके दूं तो उनकी जो प्लेइंग 11 थी उसमें लेफ्ट हैंड बैट्समैन की बहुत ज्यादा कमी थी और निकोलस पूरन इज वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव लेफ्ट हैंड बैट्समैन जो कि आप अपने स्क्वाड में शामिल कर सकते हो। तो थोड़ा सा ओवर पे उन्होंने जरूर किया है। उसके अलावा पेरेक मार्केट और जयदेव उनादकट, ये दो बहुत ही सस्ती बाई थी जो लखनऊ सुपर जायंट्स को मिल गई, बहुत ही लकी थे वो। रोमारियो शेफर्ड, डैनियल सैम्स के रूप में उन्होंने ऑलराउंडर्स का बैकअप भी खड़ा कर दिया है और इस पिछली बार की तरह इस बार भी लखनऊ सुपर जायंट्स आर अ फोर्स टू रेकन विद। वहीं डिफेंडिंग चैंपियंस गुजरात टाइटंस ने ऑक्शन की शुरुआत में ही केन विलियमसन को अपने स्क्वाड में शामिल करके सभी को सरप्राइज किया। उसके बाद उन्होंने ओडियन स्मिथ को महज 50 लाख में अपने स्क्वाड में शामिल किया। देन केस भरत, शिवम मावी, उर्विल पटेल, जोशुआ लिटिल को भी उन्होंने खरीदा और मोहित शर्मा को भी 50 लाख की रकम में अपने पाले में उन्होंने किया। जोशुआ लिटिल को मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने लोकी फर्गसन के रिप्लेसमेंट के तौर पर अपने स्क्वाड में शामिल किया है। केन विलियमसन का वो क्या करेंगे ये मेरे लिए थोड़ा सा समझ के परे है, बिकॉज शुभमन गिल के रूप में एक अच्छा एंकर, एक अच्छा प्लेयर ऑलरेडी उनके पास है। तो केन विलियमसन को वो क्या प्लेइंग 11 में खिलाएंगे भी, ये भी देखने वाली बात होगी कि किस रोल में वो केन विलियमसन को देख रहे हैं। और उसके बाद ओडियन स्मिथ, एक ऐसा खिलाड़ी जो कि पूरा गेंदबाज नहीं है, पूरा बल्लेबाज नहीं है, लेकिन जहां पर जरूरत पड़ेगी वो आपको 2-4 छक्के मार करके देगा और जहां पर जरूरत पड़ेगी वो आपको एक आधा ओवर गेंदबाजी करके भी देगा। तो जीटी एक ऐसी टीम है जो कि इस खिलाड़ी का फायदा जरूर उठा सकती है, लेकिन अपने बजट का पूरी तरीके से अच्छा इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया। क्योंकि अगर आप उनके रिटेन खिलाड़ियों को देखो तो आपको यहां पर शुभमन गिल दिखाई देते हैं, साहा उनके पास है, वेड है, मिलर है, कप्तान हार्दिक पांड्या, तेवतिया, राशिद खान। तो आपके जो चंक ऑफ प्लेइंग 11 है वो आपके रिटेन खिलाड़ियों से ही आपके पास बन जाती है। तो देखना होगा किस तरीके से केन विलियमसन जैसे खिलाड़ियों को ये अपने स्क्वाड में डालते हैं। लेकिन एट द मोमेंट गुजरात टाइटंस ने यहां पर ऑक्शन में सरप्राइज जरूर किया। वहीं दिल्ली कैपिटल्स वर हाईली एंगेज्ड विद मुंबई इंडियंस कैमरन ग्रीन को खरीदने के लिए, लेकिन इवेंचुअली कैमरन ग्रीन को उन्हें मुंबई इंडियंस को ही देना पड़ा और बहुत ज्यादा टॉप ऑर्डर बल्लेबाज इस टीम ने अपने स्क्वाड में शामिल किया। अगर आप देखो तो इनके पास फिल सॉल्ट, मुकेश कुमार के रूप में एक अच्छा गेंदबाज इन्होंने लिया, मनीष पांडे, रायली रोसो और ईशांत शर्मा को भी इन्होंने अपने स्क्वाड में शामिल किया है। अब इनके पास डेविड वार्नर, पृथ्वी शॉ, सरफराज खान, यश धुल, मिचेल मार्श, ऋषभ पंत, फिल सॉल्ट, मनीष पांडे, रायली रोसो, ये सारे ही खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि टॉप 3 टॉप 4 में बल्लेबाजी करते हैं। नीचे के लिए इनके पास बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं है और मुझे उम्मीद थी कि जब इन्होंने शार्दुल ठाकुर को जाने दिया तो ये एक आधा ऐसे खिलाड़ी के पीछे भाग सकते हैं, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। कैमरन ग्रीन के पीछे ये जरूर गए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो भी टॉप ऑर्डर के
बल्लेबाज हैं और ईशांत शर्मा का ये क्या करेंगे ये भी देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि आपके पास ऑलरेडी चेतन साकरिया है, खलील है, नौरकिया है और आपके पास मुस्तफिजुर हैं और आपके पास एक आधा और गेंदबाज है, नागरकोटी हैं। तो आप किस तरीके से ईशांत शर्मा का यहां पर इस्तेमाल करते हो? लोकल दिल्ली कैडेट की वजह से शायद उनको लिया हो, आई डोंट नो, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स एट द मोमेंट बहुत ज्यादा इंप्रूव करके नहीं आई है इन द मिनी ऑक्शन। वहीं इस ऑक्शन में दूसरा सबसे कम बजट लेके जाने वाली रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को जो थोड़े बहुत बैकअप की जरूरत थी वो उन्होंने खरीदने की कोशिश की है। जॉश हेजलवुड के बैकअप के तौर पर उन्होंने रीस टूपली, उसके बाद हिमांशु शर्मा, विल जैक्स, मैक्सवेल के बैकअप के तौर पर मनोज भंडारी, रजन कुमार, अविनाश सिंह और सोनू यादव को इस टीम ने अपने स्क्वाड में शामिल किया। अविनाश सिंह के बारे में अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि वो जम्मू कश्मीर से आने वाले उमरान मलिक की तरह ही एक तेज तर्रार गेंदबाज हैं और बहुत ही हाली फॉर्म में ही उन्होंने अपने लेदर की बॉल से गेंदबाजी करना शुरू की है। वो हमेशा टेनिस बॉल से खेल खेल करके इस लेवल तक पहुंचे, तो कांग्रेचुलेशंस टू अविनाश कुमार। वहीं रीस टोपली आपके जॉश हेजलवुड के बैकअप के तौर पर हैं और ये एक ऐसी टीम थी जिनकी प्लेइंग 11 ऑलरेडी सेटल थी। अगर आप देखो तो डुप्लेसी, विराट कोहली, पाटीदार, लोमरोर, मैक्सवेल, डीके, शाहबाज, हर्षल पटेल, वनिंदु हसरंगा, ये सारे खिलाड़ी ऑलरेडी इन्होंने रिटेन करके रखे थे। थोड़ी सी एजिंग बैटिंग यूनिट जरूर है लेकिन उसको दुरुस्त करने के लिए इनके पास बजट था ही नहीं इस ऑक्शन में। ऐसे में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर इस साल कैसा खेल दिखाती है इसकी बात हम उनके ऑक्शन रिव्यू में जमकर करेंगे। वहीं बड़े और एक्साइटिंग प्लेयर्स देख करके मुंबई इंडियंस अपने पूरे प्लान को अबैंडन कर देती है। लास्ट 2-3 सीजन से वो यही करते चले आ रहे हैं और मुझे लगता है अगर बेन स्टोक्स का नाम सबसे आखिरी में ना आता तो ये टीम उनके ऊपर भी बोली लगाती। कैमरन ग्रीन को इस टीम ने शामिल किया अपनी स्क्वाड में 17.5 करोड़ में। उसके अलावा झाय रिचर्डसन, पीयूष चावला, ड्वेन जेंसन, विष्णु विनोद के रूप में एक बैकअप इंडियन विकेट कीपर, देन शम्स मुलाली, नेहल वधेगरा और राघव गोयल को इन्होंने अपने स्क्वाड में शामिल किया है। सिर्फ एक ही स्लॉट इनके पास खाली बचा था। और अगर आप कैमरन ग्रीन की बात करो तो आपके पास स्टब्स हैं, आपके पास ब्रेविस हैं, आपके पास डेविड है, आपके पास 3 युवा खिलाड़ी ऑलरेडी थे जो कि अभी अपने आईपीएल करियर की शुरुआत में, अभी आपको उनको और ज्यादा ग्रूम करना है। अब आप कैसे यहां पर फिट इन करोगे कैमरन ग्रीन को? आपको तीनों में से तीनों को तो आप खिला नहीं पाओगे एक साथ, चारों को। आपको 4 में से कम एक बंदा तो बाहर बिठाना ही पड़ेगा क्योंकि आपको जोफ्रा आर्चर को अपनी टीम में जरूर खिलाना है। तो कैसे ये करेगी मुंबई इंडियंस? किस खिलाड़ी के साथ ये अनफेयर डिसीजन लिया जाएगा? मोस्ट प्रोबेबली ब्रेविस या स्टब्स में से ही कोई होगा। और कैमरन ग्रीन जो कि टॉप ऑर्डर में खेलते हैं, जो कि आपका ऑलरेडी पैक है, जहां पर रोहित शर्मा है, ईशान किशन है, सूर्य कुमार यादव है, तिलक वर्मा है, 4 तो आपके ऑलरेडी पैक है। जो कि आप कैमरन ग्रीन को नंबर 5 और टिम डेविड को नंबर 6 पर खिलाओगे, क्या आप कैमरन ग्रीन का पूरा फायदा उठा पाओगे? बॉलिंग यूनिट आपकी किस तरीके से होगी? तो मुंबई इंडियंस यहां पर बड़े खिलाड़ियों के पीछे भागी है, क्या ये उनको फायदा पहुंचाएगा? ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। इस मिनी ऑक्शन में सबसे ज्यादा सरप्राइज मुझे किया पंजाब किंग्स ने। बजट आपका इतना बड़ा था और दर्शन आपके इतने छोटे। सैम करन को खरीदने के बाद 18 करोड़ में सिकंदर राजा पर इनको एक अच्छी डील मिल गई, लेकिन उसके बाद आप देखो तो हरप्रीत भाटिया, विद्वत कविरप्पा, मोहित राठी और शिवम सिंह को ही यह टीम खरीद पाई और अपने 12 करोड़ रुपए ये अपने घर लेकर के चले गए। मयंक अग्रवाल वाले उन्होंने बोली लगाई थी लेकिन उनको नहीं खरीदा। शिवम मावी की तरफ मुझे उम्मीद थी कि ये जा सकते हैं, उनकी तरफ नहीं गए। संजय यादव की तरफ ये जा सकते थे, पिछले साल बोली लगाई थी तो वो तो बेचारे अनसोल्ड ही चले गए, जो कि एक बहुत बड़ा सरप्राइज था इस मिनी ऑक्शन में। तो किया क्या पंजाब किंग्स ने? एक बार फिर से टिपिकल पंजाब किंग्स का ऑक्शन ये था। नंबर 3 पर अब आपके पास इंडियन बैट्समैन नहीं है, आपको चाहकर प्रभ सिमरन सिंह को खिला सकते हो। उसके बाद आपके पास जितेश, लियम लिविंगस्टन और शाहरुख खान है। तो आपका मिडिल ऑर्डर भी पूरा राइट हैंडेड डोमिनेंट हो जाता है। किस तरीके से वहां पर आप लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज लेकर के आते हो कि आप राजंगत बाबा की तरफ देखते हो, ये भी इंटरेस्टिंग हो गया कि उसके बाद सैम करन, हरप्रीत ब्रार, राहुल चाहर रबाडा और अर्शदीप, ये आपके 2 स्पिनर और 3 तेज गेंदबाज बन जाते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपने बहुत ज्यादा बैकअप भी अपने लिए तैयार नहीं किया। ऑप्शन फिर भी थे आपके पास इस मिनी ऑक्शन में, लेकिन आप उनके पीछे गए नहीं। तो बहुत ही सरप्राइजिंग मूव था पंजाब किंग्स का। आप देखना होगा कि यह मूव उनके मेन टूर्नामेंट में कितना काम आता है। इस ऑक्शन में जिस टीम ने सबसे सरप्राइजिंग मूव चले वो थे राजस्थान रॉयल्स और किस्मत भी इनके साथ पूरा जोर लगा करके थी। जेसन होल्डर पर इनको एक अच्छी डील मिल गई इन 5.75 करोड़। उसके बाद डोनोवान फेरेरा, कुणाल राठौर, एडम जैम्पा, केएम आसिफ, मुरुगन अश्विन, आकाश वशिष्ठ, अब्दुल और जो
रूट को इन्होंने अपनी टीम में शामिल किया। जो रूट को बिल्कुल लास्ट मिनट पर राजस्थान रॉयल्स ने अपने स्क्वाड में शामिल किया है। अब देखने होगा कि वो उनका इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं और क्या उनको प्लेइंग 11 में जगह मिलती है, जो कि एट द मोमेंट बहुत ही मुश्किल नजर आ रहा है। रायसेवंडर डुसेन का अनसोल्ड चले जाना बहुत ही सरप्राइजिंग था मेरे लिए। अगर आपने जो रूट को ही लेना था तो आप रायसेवंडर डुसेन को भी ले सकते थे। उसके अलावा इस टीम को जेसन होल्डर पर एक कमाल की डील मिल गई और ये मिलती ना हुआ क्या कि आपने चेन्नई सुपर किंग्स के साथ कंपीट करना था। जब सीएसके को सैम करन नहीं मिले तो वो होल्डर के पीछे ही जाने थे। मैंने ऑलरेडी आपको कई वीडियोस में एक्सप्लेन किया था, लेकिन उन्होंने अपना पैडल उठाने में बहुत देर कर दी और जो ऑक्शनियर थे उन्होंने खट से सोल्ड कर दिया राजस्थान रॉयल्स को। तो एक कमाल की डील मिली राजस्थान रॉयल्स को जेसन होल्डर पर। 13 करोड़ वो लेकर के गए थे, लक उनके साथ था। और अब उनकी बॉलिंग में तो भले ही बहुत हाई क्वालिटी छठा ऑप्शन उनके पास नहीं होगा, लेकिन उनके रिटेन प्लेयर पर आप देखो तो जायसवाल, बटलर, उसके बाद सैमसन, पड्डिकल, रियान पराग, शिमरॉन हेटमायर, जेसन होल्डर, रविचंद्रन अश्विन, ये इस तरीके की प्लेइंग 11 वो बनाते हैं और उनकी बैटिंग डेप्थ यहां पर ऑलरेडी बढ़ जाती है। जैम्पा के रूप में मेरे हिसाब से उन्होंने एक अच्छी बाय की है। अगर आपको नहीं समझ में आता, जेसन होल्डर की फॉर्म नहीं समझ में आती, चहल और अश्विन का हाल फिलहाल में टी20 क्रिकेट बहुत अच्छा नहीं गया है, तो एडम जैम्पा भी आपके वहां पर काम आ सकते हैं। ऐसे में राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11 देखना मेरे लिए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। तो अब इन 10 टीमों के खरीदे हुए प्लेयर्स पर आपका क्या ओपिनियन है? मेक श्योर टू राइट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। और एक बार फिर से जाते जाते आपको रिमाइंड करा दूं कि हर टीम की ऑक्शन रिव्यू की सीरीज आने वाली है। प्रॉब्लम्स क्या है टीम की, स्ट्रेंथ क्या है टीम की, वीकनेस क्या है टीम की, प्रोबेबल प्लेइंग 11 क्या है, पूरी डिटेल में बात होगी कि क्या उन्होंने अच्छा किया, क्या बुरा किया, क्या खरीदे हुए खिलाड़ियों का वो सही इस्तेमाल कर पाएंगे। सो यू हैव टू स्टे ट्यून्ड फॉर एवरीथिंग दैट इज कमिंग योर वे एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।